मुकेश के पास। मुकेश, आप वहां की जो तस्वीरें हमें दिखा रहे थे, वो तस्वीरें अब जब सामने आ चुकी हैं, तो क्या वहां का प्रशासन अपने आप की गलती को मान रहा है, स्वीकार कर रहा कि भूल हो गई और पहले वक्त रहते पहले बताएंगे बागी वो? शिवांगी, जिस तरह से घटना हम्म। सामने आई है, जो एसजेडी हॉस्पिटल है, उसमें 5 लोगों की मौत के बाद पुलिस हम्म। प्रशासन पहुंच जरूर गया देर रात तक। और देर रात तक हंगामा चलता रहा, इसी वजह से पुलिस हम्म। प्रशासन मौजूद भी रहा। प्रशासन से जब हमारी बात हुई तो प्रशासन जो है जांच की बात कह रहे हैं, जांच के बाद कुछ कार्रवाई की बात कहेंगे। हम्म। लेकिन कार्रवाई क्या होती है ये तो अब प्रशासन ही जानता है। हालांकि अभी भी हम मौजूद हैं उसी हॉस्पिटल के बाहर। हम्म। हालांकि अब शांति है और जो अन्य मरीज हैं उनका इलाज चल रहा है। हॉस्पिटल में भी कोई किसी प्रकार की कोई हंगामे की स्थिति नहीं है और हम्म। कोई भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन का व्यक्ति भी मौजूद नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर ऑक्सीजन खत्म हो गया था तो हॉस्पिटल ने पहले से इत्तला क्यों नहीं की और जो प्रशासन से संपर्क क्यों नहीं साधा। वही बात करें अलीगढ़ की, अलीगढ़ में ऑक्सीजन का जो संकट है वो गहराने लगा है। अलीगढ़ के निजी अस्पतालों की हालत तो ये हो गई है कि उनको पहले से अगर सूचित ना किया जाए तो पेशेंट की मौत हो जाती है। जिस तरह की ये घटना हुई है उसमें 5 मौत हुई है, जिनमें की एक महिला भी शामिल है। और वही मेडिकल की बात करें, मेडिकल में भी ऑक्सीजन की संकट जो है बना हुआ है, क्योंकि हालांकि मेडिकल के अंदर, जेएन मेडिकल के अंदर जो खुद का प्लांट है, बावजूद उसके प्लांट में जब पूर्ति नहीं हो पाई तो बाहर से सिलेंडर मंगवाने पड़े। बाहर से सब सिलेंडर पहुंचे, वहां की जो पूर्ति हो पाई है। वहीं सरकारी मशीनरी की बात करें, वो दावा कर रहे हैं कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो पर्याप्त रूप में है। लेकिन जो यहाँ पर जो प्लांट बाहर प्राइवेट हम्म। लगे हुए हैं और जो जहाँ भी गैस बन रही है, ऑक्सीजन बनाई जा रही है, वहाँ का यही कहना है कि उनके पास द्रव्य है वो कम पड़ रहा है, जो कि बाहर से मंगाया जाता है, जो कि यह प्रॉपर रूप में नहीं पहुंच पा रहा है। प्रशासन का साफ तौर से कहना है किसी भी हद में जाके किसी भी हम्म। प्रकार जो द्रव प्राप्त करें और जो ऑक्सीजन है उसको ज्यादा से ज्यादा बनाएं। वहीं जिला अधिकारी ने आदेश कर दिए हैं कि जो भी यह औद्योगिक इकाई बनी हुई है, औद्योगिक लोगों को उनको हम्म। ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है उनको भी बंद कर दी गई है। वहीं खाली सिलेंडरों की बात आ रही थी कि खाली सिलेंडर जो हॉस्पिटल के पास नहीं है तो उनको भी जो पूर्ति कराने के जिला प्रशासन ने फैक्ट्रियों से उठवा लिया है। बात वही आ रही है कि अगर ऑक्सीजन की अगर सुविधा अगर पहले से पर्याप्त रूप में होती तो इस तरह की कंडीशन नहीं आती। हम्म। जी। बिल्कुल मुकेश, और देखिए अब से एक बार मेरठ का भी रुख कर लेते, क्योंकि वहां पर भी ऑक्सीजन की काफी दिक्कत है। नरेंद्र, 50 टन की जरूरत है लेकिन 60 टन ही बची है ऑक्सीजन। 35 टन, क्या वहां के हालात है? कब तक की आपूर्ति की जाएगी ऑक्सीजन की वहां पर? देखिए, ऑक्सीजन के लिए जो मोदी नगर में प्लांट है और इसके हम्म। अलावा जो छत्तीसगढ़ का एक भिलाई का प्लांट है, वहाँ से हम्म। ऑक्सीजन के इंतजाम के लिए कहा गया है और वहाँ से ये बताया गया है कि जो टैंकर हैं वो रवाना कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मेरठ के अस्पतालों में अब बेड नहीं रहे हैं। सरकार और जो स्वास्थ्य महकमा है जो भी दावे करे, लेकिन हकीकत यही है। कल इसी तरीके से भटकते भटकते 3-4 लोगों की मौतें हुई हैं। जो वैज्ञानिक थे डीआरडीओ के, उनकी भी इसी तरीके से मौत हुई है, बिना ऑक्सीजन के उनकी मौत हो गई। हम्म। एक टीबी पत्रकार की माँ किसी भी अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई, उनको कहीं बेड नहीं मिला और उन्होंने रिक्शे में ही दम तोड़ दिया। इसी तरीके से एक और मौत हुई है जो यहीं बार एसोसिएशन के वरिष्ठ वकील थे, उनकी भी इसी तरीके से मौत हुई है। महज 3 घंटे में ही उनको मेडिकल में बोल दिया गया उनके परिजनों को कि वो अपने वकील की जो डेड बॉडी है वो यहाँ से ले जाएं। तो इस तरीके से लोग लगातार मर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। हम्म। यहाँ जो कलेक्टर हैं वो सुनने वाले नहीं हैं। सीएम वो खुद को बोल रहे हैं कि वो आइसोलेट हो गए हैं, उनको सिम्टम्स आ गए हैं हम्म। और ये सारे बहाने जो हैं वो इसी तरीके से चल रहे हैं। बस किसी से फेस टू फेस मिलना ना पड़े, किसी से रूबरू ना होना पड़े और किसी को जवाब भी ना देना पड़े। जो हम्म। दुर्दशा है वो आप समझ सकते हैं। आप देखिएगा किसी भी अस्पताल के बाहर जाकर, जी। वहाँ पर उनके जो तीमारदार हैं बेचारे भटक रहे हैं, उनको कोई मदद करने वाला नहीं, कोई ऐसा नहीं जो किसी मरीज को बेड दिला सके। जो प्राइवेट अस्पताल हैं हम्म। वो तक फुल हो चुके हैं, वहाँ पर बेड नहीं है, ये दावे किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के जो बाकी अधिकारी हैं सीएमओ के अलावा, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। उनके फ़ोन निजी अस्पतालों के जो मालिकान हैं, जो संचालक हैं, मैनेजर हैं, स्टाफ हैं, वो कोई नहीं उठा रहा है। और जो नोडल अधिकारी आए हुए हैं शासन से, वो हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे हैं। उनके पास यहाँ पर केवल एक बंद कमरे में बैठकर चीज़ों को फ़ोन पर सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं है। वो बिल्कुल। आ तो गए हैं, सरकार ने उनको भेजा है, लेकिन वो कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं करा पा रहे हैं। बहुत बुरी स्थितियां यहाँ पर हो चुकी हैं और ये हालात हैं कि जितने सामर्थ्यवान लोग हैं सबने हाथ खड़े कर दिए हैं।
कोई कहीं किसी को इलाज नहीं दिला पा रहा है। और चॉइस तो छोड़िए, कहीं कोई ठिकाना ही नहीं है जी। आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके से लोग लगातार मर रहे हैं। और जो स्वास्थ्य महकमा है वो लगातार जो मरने वालों की संख्या है उनको कम दिखा रहा है। 1198 कल रात को नए कोविड मरीज मेरठ में आए हैं। इसके अलावा केवल 2 मौतें दिखाई गई हैं, जबकि असलियत यह है कि 12 मौतें केवल मेडिकल कॉलेज में हुई हैं और 3 मौतें अलग अलग निजी अस्पतालों में हुई हैं, लेकिन उनका कोई डेटा नहीं। यानी कि 50 बहुत से बड़ा ज्यादा जो खेल लाशें हैं, नरेंद्र, बहुत वो बड़ा सूरज खेल वहां पर खेला जा रहा है आंकड़ों के जरिए। और जैसे हालात मेरठ अलीगढ़ के हैं, अनूप लखनऊ में भी ऐसे ही लोग परेशान हो रहे हैं। हम देख रहे हैं लगातार वो तस्वीरें, कोई सुनने वाला यहां पर भी नहीं है अब तो। देखिए शिवांगी, अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के जो हाल हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। भले ही जो है ये जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है कोविड कमांड सेंटर, जहां पे तमाम जो है एक बड़ी जो है अधिकारियों की जो है चेन जो है यहाँ पे बनाई गई है, जो कर्मचारी हैं वो तैनात किए गए हैं। यहाँ खुद जो है सीएमओ भी देख रहे हैं। इसके अलावा जो नोडल अफसर बनाए गए हैं उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। जो डीएम है, डीएम को भी यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन आप समझिए कि लखनऊ के हालात ऐसे हैं कि हर तरफ मरीज भटक रहे हैं। कोई ऑक्सीजन के लिए भटक रहा है, कोई बेड के लिए भटक रहा है। जो परिजन है वो अपने परिवार को, जो अपना गंभीर मरीज है, किसी की माँ है, किसी का बेटा है, किसी का बाप है, वो लोग जो है यहाँ पर ले करके जो है आ रहे हैं एम्बुलेंस के जरिए, लेकिन उनको ना ऑक्सीजन मिल रही है। ये हेल्पलाइन नंबर जो है इस पर लगातार कॉल की जाती है। एक तो घंटों रिसीव नहीं होती, जब रिसीव हो जाती है तो एक नंबर और अलर्ट दिया जाता है, बताया जाता है कि आप इस पे कॉल कर लें। जब उस पे कॉल जाती है तो उसके बाद तीसरा कोई नंबर दिया जाता है। लेकिन आप समझिए कि जो परिजन है वो लगातार टहल रहे हैं, उनका जो मरीज है वो भर्ती नहीं हो पाता। और यही वजह है कि जो कई ऐसे मामले सामने आए हैं कि इलाज के अभाव में जो है मरीजों ने दम तोड़ दिया, बेड के अभाव में दम तोड़ दिया। यानी उनका कोई जो है अब रहा नहीं है जो कोई जो है इनको इलाज दिला सके या कोई व्यवस्था कर सके। लगातार जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो आप पूरी तरह से जो है ध्वस्त हो चुकी हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। जबकि आपको बता दें कि कालाबाजारी इस कदर की गई है, क्योंकि सरकार को सबसे पहले चाहिए था कि जब जानकारी मिल रही है कि ऑक्सीजन की जो है कालाबाजारी की गई, 40 से 50 हजार रुपए में सिलेंडर जो है बेचा गया, तो आखिर ऐसे लोग के खिलाफ जो है क्यों नहीं एक्शन लिया गया। जाहिर सी बात है कि जो लोग जो है लगातार ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की जो है ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं, तो यदि उस पर जो है संयम रखा जाता, उस पर नकेल कसी जाती, तो शायद ये स्थिति ना होती। अब आप समझिए कि 5 दर्जन ऐसे निजी हॉस्पिटल हैं जिन्होंने सीधे जो है नोटिस चस्पा कर दिया कि भाई उनके पास ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, बेड की व्यवस्था नहीं है। तो जाहिर सी बात आप समझिए कि जो कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं वो तो अब सड़कों पे टहल रहे हैं, उनके पास कोई उपाय नहीं बचा। जब इलाज नहीं मिलेगा तो उनके सामने सिवाय मरने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप देखिए कोविड कमांड सेंटर पर ये जो आपको लेडीज दिखाई दे रही है, ये जो है पिछले 4 दिन से लगातार आ रही हैं। इनकी बुजुर्ग जो पिता हैं वो जो है कोरोना पेशेंट हैं और सीरियस हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कोविड कमांड सेंटर पे एक तो बताया नहीं जाता, अगर फोन उठा लिया जाता है तो जानकारी नहीं दी जाती, सिर्फ टहलाने के सिवाय कुछ नहीं किया जाता यहाँ पर। यही वजह है कि मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री जो है 11 की बैठक करते हैं, तमाम निर्देश वो जरूर देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जो अधिकारी हैं वो जो है यहाँ पर जो है पूरी तरह से कुछ नहीं कर पा रहे। सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है कि जो आंकड़े हैं, आंकड़ों में भी जो है पूरी तरह से बाजीगरी की जा रही है। भाई 5900 कुछ बताया जा रहा है कि लखनऊ में पेशेंट मरे हैं, जबकि शिवांगी आप समझिए जब हम खुद देख रहे हैं कि जगह जगह जो है बेड के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में मरीज लगातार मर रहे हैं, तो ये जो आंकड़ा है ये आगे क्यों नहीं बढ़ा रहा? यानी मौत के जो आंकड़े हैं उनमें भी जो है हेरफेर किया जा रहा है। और ऊपर बैठे जो सीएम साहब हैं या जो इसके अलावा जो तमाम जो सीनियर और अधिकारी हैं उनको जो है कहीं ना कहीं जो है बताया जा रहा है, गलत रिपोर्ट दी जा रही है। यही वजह है कि मौत के जो आंकड़े हैं वो छुपाए जा रहे हैं। अब आप खुद समझिए कि जब लोग सामने आ रहे हैं, उनका पेशेंट एडमिट नहीं हो रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, जबकि आपको बता दें कि खुद निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि ऑक्सीजन की यदि कोई कालाबाजारी करता है या दवाइयां जो कोरोना के लिए उपलब्ध की गई हैं यदि उनमें जो है कालाबाजारी की जा रही है, तो ऐसे लोगों के लिए एसटीएफ को भी लगा दिया गया है। जिला पुलिस को जो है, स्थानीय पुलिस को जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो ड्रग अफसर हैं उनको लगाया गया है। लेकिन आप समझिए कि अभी तक कोई नकेल नहीं कसी गई। आखिर ऑक्सीजन गए कहाँ? अगर सही तरीके से जांच की जाए तो अभी पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा में जो है कालाबाजारी की गई है। 50-40 हजार 50 हजार इस तरह से सिलेंडर ये बेचे गए, आप समझिए।
तो आप समझिए कि यही वजह है कि जो अब जरूरतमंद लोग हैं, सिवाय उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो अपने मरीज को लेके भटक रहे हैं और उनके सामने सिवाय जो है सिसक के मरने के अब कोई रास्ता नहीं बचा है। जाहिर सी बात है कि सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य महकमे में एक बड़ी टीम है, बड़े जो अफसर हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन अफसर कहीं ना कहीं निभा रहा है जिम्मेदारी जो है जिस निभाने तरीके में से पूरी कोरोना तरह तेजी फेल के साबित साथ हुए बढ़ रहा है, शिवांगी। उतनी तेजी से यहाँ की व्यवस्थाएं जो है वो ध्वस्त होती जा रही हैं। मुकेश, समझ नहीं आ रहा कि वहां पर आखिरकार जो दिक्कतें आप देख रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, चाहे वो बेड की दिक्कतें हो, तो उनको दूर करने के लिए जो लोग वहां पर इस वक्त बैठे हुए हैं कुर्सियों पर, ये सब कहाँ ताला लगाकर भाग गए? शिवांगी बता दूं, जो यहाँ पेशेंट हैं कई दूर दराज से आए हुए हैं, और वही बात कर रहे हैं जो जो मृतक हैं वो कोई हाथरस का था, तो कोई शहर का था, कोई अन्य जिले से भी आए हुए थे, क्योंकि कई जगह जो व्यवस्थाएं जो ठीक नहीं है, वहाँ उपचार नहीं मिल पा रहा। प्राइवेट हॉस्पिटल कहीं बंद है, कहीं वो ट्रीटमेंट दे नहीं पा रहे, सीरियस केस है। तो अलीगढ़ में कुछ हॉस्पिटल है, उनको जो जो निजी अस्पताल है उनको कोविड के लिए जो है परमिशन दी गई है, जिससे कि उनमें इलाज दिया जा सके। लेकिन जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है वो भंग हो चुकी है। जो हालांकि जो हॉस्पिटल का ये भी कहना है कि हम जो अगर मांगे भी तो पूर्ति नहीं हो पा रही है। जो जिला प्रशासन का ये कहना है कि हमारे पास पर्याप्त रूप में, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन और जो निजी अस्पताल है उनके बीच में कोई खेल चल रहा है, क्योंकि जो आम जनता है वो परेशान है। उनका कहना यह भी है कि जो परेशान करके अगर जो ऑक्सीजन दिया जाता है तो उससे रेट बढ़ा के वो लेने के जो है इच्छुक हो जाते हैं, जिससे कि जैसे कि एक रात को बताया था कि एक सिलेंडर 12,000 रुपए का दिया गया। क्या कहाँ तक की तो क्या है कि इतना महंगा जो सिलेंडर उनको प्रोवाइड कराया गया, जब तक वो सिलेंडर लेके आते हैं उनका एक जो मरीज था जो एडमिट था वो मत हो जाता है, तो सिलेंडर भी जो है जो बेकार रहा ऑक्सीजन का। बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ऑक्सीजन की अचानक से इतनी व्यवस्था क्यों भंग हुई, क्योंकि अगर जिला प्रशासन या जो विभाग है अगर ऑक्सीजन की या जो भी व्यवस्था पहले से अगर पूर्ण कर रखता तो कोविड को लेकर जो परेशानी सामने आ रही है इस तरह की सामने नहीं आती। जी बिल्कुल मुकेश, और देखिए मेरठ का भी रुख करेंगे, नरेंद्र के पास चलेंगे। नरेंद्र, वहां पर दिक्कत इस वक्त आपने बोला बेड की भी है, सिर्फ ऑक्सीजन की ही दिक्कत वहां पर नहीं है, लेकिन वहां पर जो दिक्कतें देख पा रहे हैं इनको समय रहते सही क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या जवाब दिया जाता है कि इन्हें पहले पता नहीं चल पाता है, सिर्फ यही बहाना बनाते रहेंगे, या फिर कोई इंतजाम भी करेगा वहां का स्वास्थ्य विभाग? देखिए, इस सवाल के जवाब में एक सीधा सा जवाब ये है कि जो सरकार है उसकी मंशा कहीं ना कहीं है ही नहीं कि जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं उनको ठीक से इलाज मिल पाए। यही वजह है कि जो अधिकारी हैं वो अपने आप को डाइवर्ट किए हुए हैं दूसरी तरफ, और कभी बहाना बनाया जाता है कि पंचायत चुनाव पर फोकस है, कभी बहाना बनाया जाता है कि सरकार से निर्देश ले रहे हैं, अभी बीसी चल रही है, अभी मीटिंग्स चल रही हैं, यही सब चीज़ें कही जा रही हैं। लेकिन जो ज़मीनी तौर पर देखना चाहिए, जिस तरीके से पिछले सीजन में दिखा था कि यहाँ पर बेड दिखें, उसके अलावा जो मरीज हैं मरीज भर्ती होते हुए दिखें, और जो चीज़ों की किल्लत है वो सारी चीज़ें निस्तारित की जाएं, ये कहीं नहीं दिख रहा है। आपको बताएं कि मेरठ का जो मेडिकल कॉलेज का कोविड अस्पताल है वहाँ पर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मरीज आते हैं। एक लैब टेक्नीशियन जो यहीं अब्दुल्लापुर में तैनात था उसकी डेथ हो गई, और उसने वीडियो वायरल किया अपना, उसने वीडियो भेजा जिले के जितने भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं सबको, जो जो उसके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं अलग अलग ऑफिशियल ग्रुप में, सबको भेजा और बताया कि किस तरह की यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी आप एक तरीके से देखिए जो बेशर्मी है अधिकारियों की, किसी भी अधिकारी ने, स्वास्थ्य विभाग के किसी भी अधिकारी ने मेडिकल कॉलेज में जाकर ये नहीं पूछा कि इस मरीज को इलाज क्यों नहीं मिला, इसको कोई इंजेक्शन क्यों नहीं लगाया गया, इसको कोई ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया गया, इसको रोटी क्यों नहीं दी गई। वो बेचारा अपने घर से, वो मेडिकल कॉलेज से भागकर अपने घर पर आ गया, उसके पीछे पुलिस भेज दी और उसको जबरन पुलिस उठाकर ले गई और वहीं भर्ती कर दिया, वहीं मरने के लिए उसको भर्ती कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज इस समय कब्रगाह बन चुका है। ये समझिए कि वहाँ पर जो आईसीयू है, वेंटिलेटर है, वहाँ केवल लोगों को रस्मदायगी के लिए ले जाया जाता है और तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, कोई देखने वाला नहीं। 183 मेडिकल स्टाफ जो नर्सिंग स्टाफ है वो स्ट्राइक पर बैठा है पिछले 5-7 दिनों से। जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं ज्ञानंद सिंह, वो चुप्पी साधे हुए हैं, बोलने को तैयार नहीं। कहते हैं कि ये सारी चीजें जो है संविदा पर चलती हैं, कंपनी जो है इनको हायर करने वाली ये उसकी जिम्मेवारी है, तो आप यहाँ किस लिए तैनात किए गए हैं, उनकी समस्याओं का डिस्पोजल आखिर क्यों नहीं हो रहा।
आपको क्या जिम्मेवारी दी गई है? तो एक जो नेतृत्व क्षमता दिखनी चाहिए वो ना तो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल में दिख रही है और ना ही यहाँ जो सीएमओ और डीएम बैठे हैं उनमें दिख रही है। एक जो क्षमता अगर होती तो ये दिक्कतें सामने नहीं आती। रात को 2 बजे कोई अस्पताल कह रहा है कि उसकी जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो गई है और आनन फानन में फिर एम्बुलेंसों का इंतजाम किया जाता है, 12 मरीज अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किए जाते हैं। ऐसे अस्पतालों में जहां इंतजाम नहीं है, जहां डॉक्टर नहीं है, जहां नर्सिंग स्टाफ नहीं है, उसको कोविड कैसे घोषित कर दिया? बिल्कुल। ये सारा एक पूरा स्कैम है, भ्रष्टाचार का बड़ा खेल है। अधिकारी अपनी जेबें गर्म करके घर में बैठे हैं और जनता को मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया गया है। जी नरेंद्र, देखिए अनूप, जिस तरीके से स्थिति है, आखिर सीएम जो टीमें बनाते हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती, क्या मतलब रह गया उसका जब ऐसे हालात पूरे प्रदेश में हैं? आखिर क्यों इन चीजों को देखा नहीं जा रहा है? क्या वाकई सबने समझ लिया कि मरने के लिए छोड़ दीजिए, कुछ नहीं हो सकता हमसे? अब फिलहाल देखिए शिवांगी, हाल बद से बदतर है। ये पहले मैंने बता दिया, ऑक्सीजन लोगों को मुहैया हो सके, बेड मिल सके, इसके लिए जो है बाकायदा जो है एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। लेकिन आप समझिए कि जो भी हेल्पलाइन नंबर या जो भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं वो देख कौन रहा है? जाहिर सी बात है कि वहां पे स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी और कर्मचारी वहां पे तैनात किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे तैनाती के दौरान जब कॉल जाती है, पीड़ित वहां पहुंचते हैं, सुनवाई किसी की नहीं होती। तो बिल्कुल साफ है कि सीधे तौर पर जो है सिर्फ थाना पूर्ति की जा रही है, लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। लोग कोरोना से मर रहे हैं, दूसरी जो गंभीर बीमारियां हैं अब उससे भी मर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। लगातार जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। अब आप समझिए कल राजधानी लखनऊ में लोगों का संयम जो है वो टूट गया कि किस तरह से बालागंज में एक एम्बुलेंस जो है वो दूसरे मरीज को लेकर जाना था उसको, लेकिन रास्ते में जो है जो पीड़ित मरीज के साथ उसके परिजन थे उन्होंने उसको हाईजैक कर लिया और सीधे तौर पे वो अपने मरीज को लेकर के गए हॉस्पिटल में, लेकिन उसको भी कहीं इलाज नहीं मिला और जो माँ थी उसको दम तोड़ना पड़ गया। जबकि जो दूसरा मरीज जो वेट कर रहा था, जिसके परिजन वेट कर रहे थे कि एम्बुलेंस आएगी, उसको भी दम तोड़ना पड़ा। यानी आप समझिए कहीं भी बेड नहीं मिल रहा है, कहीं भी कोई इलाज नहीं हो रहा है और जो कोरोना पेशेंट है उनकी तो स्थिति बद से बदतर हो गई है। उनके सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि आपको इलाज मिलेगा नहीं, दवाइयां मिलेंगी नहीं, बेड मिलेगा नहीं, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। तो जाहिर सी बात है कि आंखें बचता क्या है, परिजन जो है खुद हताश होके, मायूस होके अपने सामने देख रहे हैं कि किसी का पिता खत्म हो रहा है, किसी का बेटा खत्म हो रहा है, किसी की माँ खत्म हो रही है, किसी का कोई जो है जान दे रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, ये हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो है आप देखिए इनकी आंखों में आंसू हैं और ये सुबह से कहाँ से आप आई हैं? सेक्टर सी से और सहारा हॉस्पिटल गए, वहाँ नहीं मिला, लोहिया गए, वहाँ नहीं मिला। उसके बाद हमको संदीप अफसर ने कहा कि आप यहाँ चले जाइए बलरामपुर में सीमा ऑफिस है, बलरामपुर के पास, वहाँ गए। उन्होंने कहा यहाँ पर दिखा के लाइए सीमा ऑफिस से, तब एडमिट दिया जा रहा है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं। कौन है बीमार? हमारे हस्बैंड है। क्या बीमारी है उनको? 2 दिन से बुखार आया था, बीपी एकदम से उनका लो हुआ, हाई चलता था। उसके बाद लो की हमने कल दवाई उनको दी, संदीप सर से दिलाए, सहारा से इलाज चल रहा था उनका। उसके बाद रात से उनको इतनी उलझन हुई कि जी कोई मदद मिली नहीं, कोई सर नहीं मदद मिली। मारे वाले मिल रहे हैं, हम जब से कुछ भी नहीं हो रहा है। हम यहाँ आए, कम से कम लिख के दे दे सीमा ऑफिस से, नहीं सीमा ऑफिस में लिख के दे दे तो एडमिट कर दे बलरामपुर में, उनका इलाज। कुछ नहीं अभी बोले हैं साहब, कुछ नहीं बोले, परेशान हो रहे हैं हम लोग। देखिए शिवांगी, इनके आंसू जो है खुद बता रहे हैं, ये परेशान है। इनके पति जो है सीरियस हालत में है, बेचारी 4 दिन से दौड़ रही, लगातार दौड़ रही, लेकिन इनके आंसू खुद बता रहे हैं कि हालात क्या है स्वास्थ्य महकमे के। कोई सुनने वाला नहीं है। कोविड कमांड सेंटर ये बनाया गया है, यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई, एक बहुत बड़ी टीम रखी गई है, लेकिन जो टीम है वो किसी का हाल नहीं सुनती। इनके जो आंसू है वो खुद बता रहे हैं कि क्या हाल है स्वास्थ्य महकमे के। ना डीएम सुनने वाले, ना सीएमओ सुनने वाले। जी अनूप, रेफरल लेटर तो खत्म करने की बात कही गई थी। शिवांगी खुद देखिए, और ये तस्वीर अनूप जो आप रेफरल लेटर जो है खत्म करने की बात की गई है, लेकिन अभी तक जो चीजें हैं वो अभी भी उसी तरह चल रही हैं। यानी जो अधिकारी, जो कर्मचारी बैठे हैं, सिर्फ वो थाना पूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं। आप देखिए ये जो महिलाएं जो पहुंची है खुद रो रही हैं, ये लगातार बता रही है कि बलरामपुर गए,
दूसरे हॉस्पिटल भेजा गया, वहां से तीसरे हॉस्पिटल भेजा गया, बताया जाए कि कमांड सेंटर आप जाइए, यहाँ पे सीएमओ सुनेंगे। यहाँ पे लेकिन कोई इनको बताने वाला नहीं है कि आखिर ये अपने पति को कहाँ लेकर के जाएं। अब आप समझिए कि ये कोविड कमांड सेंटर ये जो बनाया गया है, यहाँ की जिम्मेदारी है कि जो लोग आए उनकी व्यथा सुने, उनको सही इलाज बताएं, उनको सही दिशा दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं, लेकिन कोई भी इनकी नहीं सुन रहा। और ये एक नहीं है, इससे पहले भी तमाम लोग वहां पहले से खड़े हैं। किसी की माँ सीरियस है, किसी का पिता सीरियस है, किसी का बेटा सीरियस है, किसी की पत्नी सीरियस है, लेकिन सरकार के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो पूरी तरह से नकारा बने हुए हैं। शिवांगी, मुख्यमंत्री टीम 11 की बैठक करते हैं, आदेश देते हैं, लेकिन जिम्मेदार जो डीएम है, सीएमओ है, जो स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी हैं, कोई सुनने वाला नहीं। शिवांगी, ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे आप खुद देखिए कि जो महिलाएं वो बता रही हैं, जो यहाँ पे जो तमाम पीड़ित लोग हैं वो बता रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, ये तो राजधानी लखनऊ है जहाँ पे सभी अधिकारी बैठते हैं, खुद मुख्यमंत्री बैठते हैं, तमाम जो कैबिनेट मंत्री वो बैठते हैं, लेकिन जब राजधानी लखनऊ का ये हाल है तो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में क्या हाल होगा हम शायद अंदाजा नहीं लगा सकते। शिवांगी, बिल्कुल अनुप, देखिए जो कमांड सेंटर जहां पर आप खड़े, आखिरकार ये सेंटर बनाया ही क्यों गया? अब तो इसे बंद भी कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से किसी को मदद तो मिल नहीं रही है। मुकेश, मेरठ में भी ऐसे तड़प रहे लोग, तस्वीरें माफ कीजिएगा, अलीगढ़ में इसी तरीके से लोग तड़प रहे मुकेश, और वहां पर जो स्थिति है उसको कंट्रोल करने के लिए जो आंकड़े रखे जा रहे सामने और जो अभी नए केसेस के आंकड़े आए हैं, कितना उनमें फर्क है? शिवांगी, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 204 केस जो है पॉजिटिव दिखाए गए हैं। बाकी मौत की बात की जाए तो मौत के लिए प्रशासन की तरफ से कोई भी गाइडलाइंस नहीं दिया, कोई भी ऐसा नोट नहीं दिया जाता कि वहाँ डेथ हुई है, ना ही उसको कोई बताने वाला है। लेकिन अगर शमशान घाट पे जाके देखा जाता है तो हर रोज कोविड मरीज जो है, जो जिनकी डेथ हो रही है, कोविड अस्पतालों से पहुंच रहे हैं, उनका दाह संस्कार किया जा रहा है। जैसे कि अब रात 5 मौत हुई है, उनमें से कि कुछ लोगों ने अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाई थी, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनका भी कोई आंकड़ा हमको नहीं दिया गया। मौत हर रोज हो रही है, लेकिन कागजों में, जो डॉक्यूमेंट्स में, आप तीनों फिलहाल हालातों पर नजर बना के रखिए और हमारी तस्वीर दिखाएंगे दर्शकों को। सुनवाई हो जल्द, ये हम चाहते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।